गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम फंडामेंटल के क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। एम्स नर्सिंग, नर्सिंग ऑफिसर, स्टाफ नर्स, NHM CHO, बिहार CHO, रेजिडेंट CHO, MP ग्रुप 5, MP व्यापम, स्टाफ नर्स, सभी नर्सिंग परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। पिछले क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिए हैं 30 तक। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 से पीले रंग का कोड किस प्रकार के अस्पताल अपशिष्ट के लिए प्रयोग किया जाता है? येलो कलर कोड इज यूज्ड फॉर विच टाइप ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट? ए बॉडी पार्ट, बी ग्लासवेयर, सी प्लास्टिक, डी शार्प। तो इसका राइट आंसर होगा ए बॉडी पार्ट। दैट इज करेक्ट आंसर ए। पीले रंग का कोड किस प्रकार के अस्पताल विशिष्ट के लिए प्रयोग किया जाता है? तो बॉडी पार्ट्स के लिए यूज किया जाता है। राइट आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। संक्रामक गैर तीक्ष्ण अपशिष्ट को एकत्रित किया जाता है। इन्फेक्शियस नॉन शार्प वेस्ट इज कलेक्टेड इन ए ब्लैक बैग, बी वाइट बैग, सी येलो बैग, डी रेड बैग। तो इन्फेक्शियस नॉन शार्प वेस्ट इज कलेक्टेड इन, तो दैट इज करेक्ट आंसर सी येलो बैग में। करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33। जैव चिकित्सा अपशिष्ट युक्त पीले प्लास्टिक बैगों का उपचार इस प्रकार किया जाता है। येलो प्लास्टिक बैग कंटेनिंग बायोमेडिकल वेस्ट आर ट्रीटेड बाय ए माइक्रोवेविंग, बी ऑटोक्लेविंग, सी शेडिंग, डी इंसिनरेशन। तो इसका दैट इज करेक्ट आंसर डी इंसिनरेशन। राइट आंसर डी होगा। राइट आंसर डी इंसिनरेशन के द्वारा किया जाता है। जो जैव चिकित्सा अपशिष्ट युक्त पीले प्लास्टिक बैगों का उपचार किया जाता है वो किस प्रकार किया जाता है? तो इंसिनरेशन करके किया जाता है। दैट इज करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34। मृत्यु के बाद शरीर में होने वाली कठोरता को कहा जाता है। स्टिफनेस occurring in the body after death is known as A algar mortis, B livor mortis, C rigor mortis, D tardive sports। तो मृत्यु के बाद शरीर में जो होने वाली कठोरता होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं राइगर मोर्टिस। राइट आंसर होगा इसका सी राइगर मोर्टिस। कहते हैं मृत्यु के बाद शरीर में होने वाली कठोरता को राइगर मोर्टिस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेनेशन करेंगे। राइगर मोर्टिस एक्सप्लेनेशन दिया है राइगर मोर्टिस को
जब एल्गर मोर्टिस के कब कहा जाता है डिक्रीज द बॉडी टेम्परेचर, जब बॉडी का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज हो जाए तो हम एल्गर मोर्टिस कहते हैं। लाइबर मोर्टिस कब कहते हैं तो डिसकलरेशन ऑफ द स्किन आफ्टर डेथ, जब स्किन का कलर स्किन का डिसकलरेशन होने लगे आफ्टर डेथ के बाद। और राइगर मोर्टिस कहते हैं स्टिफनेस ऑफ द बॉडी दैट अकर्स अबाउट 2 to 4 hours आफ्टर डेथ। स्टिफनिंग ऑफ द बॉडी, बॉडी की जो स्टिफनिंग होती है तो उस समय को हम 2 से 4 घंटे के बाद लगभग आफ्टर डेथ 2 से 4 घंटे के बाद बॉडी की स्टिफनिंग को राइगर मोर्टिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। किसी सामान्य शारीरिक छिद्र या नलिकाकार अंग की जन्मजात अनुपस्थिति या बंद होना कहलाता है। कंजेनाइटल एब्सेंस या क्लोजर ऑफ ए नॉर्मल बॉडी ओरिफिस और ट्यूबुलर ऑर्गन इज कॉल्ड, उसे क्या कहते हैं? फिस्टुला, ए फिस्टुला, बी एट्रेसिया, सी हर्निया, डी स्टेनोसिस। किसी सामान्य शारीरिक छिद्र या नलिकाकार अंग की जन्मजात अनुपस्थिति या बंद होने को क्या कहा जाता है? बंद होना कहलाता है। तो राइट आंसर होगा इसका बी एट्रेसिया। इसे हम एट्रेसिया कहते हैं, एट्रेसिया। राइट आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। वे पदार्थ जो ऊतक परिगलन और क्षति का कारण बनते हैं, विशेष रूप से जब अतिरिक्त रूप से फैलते हैं। वे कौन से पदार्थ हैं? वे पदार्थ जो ऊतक परिगलन और क्षति का कारण बनते हैं, विशेष रूप से जब अतिरिक्त रूप में फैलते हैं तब। तो द सब्सटेंस दैट cause tissue necrosis and damage, particularly when extravased, are A. apoptosis, B. interleukins, C. vesicants, D. retinoids। वो कौन से पदार्थ हैं? तो दैट इज करेक्ट आंसर सी बेसिकेंट्स। बेसिकेंट्स हैं जो ऊतक परिगलन और क्षति का कारण बनते हैं, विशेष रूप से जब अतिरिक्त रूप में फैलते हैं तो तब। राइट आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। और हाँ, अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, साथ में बेल आइकन वाली घंटी को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो स्वयं को बीमार मानने में लगे रोगी की गतिविधियां किसकी विशेषता है? द एक्टिविटीज ऑफ ए पेशेंट engaged in believing himself ill is the characteristic of A. health behavior, B. illness behavior, C. sick role behavior,
डी वेलनेस बिहेवियर। तो दैट इज करेक्ट आंसर सी सिक रोल बिहेवियर। इसका राइट आंसर सही होगा सिक रोल बिहेवियर। जो स्वयं को बीमार मानने में लगे रोगी की गतिविधियां किसकी विशेषता है? तो सिक रोल बिहेवियर की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 पढ़ेंगे। एक नर्स एक शिशु की देखभाल कर रही है जिसे अनियंत्रित या अनियंत्रित उल्टी हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण संभावित जटिलता है। एक नर्स है, एक शिशु की देखभाल कर रही है जिसे अनियंत्रित या अनियंत्रित उल्टी हो रही है। सबसे महत्वपूर्ण संभावित जटिलता है। A nurse is caring for an infant who has intractable or uncontrolled vomiting. The most important likely complication is hypernatremia, B. alkalosis, C. hyperkalemia, D. acidosis. तो that is correct answer B. alkalosis. राइट आंसर भी होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण संभावित जटिलता है वो एल्क्लोसिस है। एल्क्लोसिस राइट आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। निम्नलिखित में से सभी कोशिकीय अनुकूलन हैं सिवाय एक के। All among the following are cellular adaptations except A. hypertrophy, B. hyperplasia, C. atrophy, D. metaplasia। सभी जो है वो कोशिकीय अनुकूलन है, एक नहीं है। तो कौन सी नहीं है? दैट इज करेक्ट आंसर। इसका राइट आंसर सही होगा एट्रोफी। राइट आंसर सी सही है, एट्रोफी नहीं है। सभी जो है कोशिकीय अनुकूलन है, एक नहीं है, वो एट्रोफी है जो नहीं है। बाद बाकी हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेसिया, मेटाप्लेसिया जो है वो सभी कोशिकीय अनुकूलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 पढ़ेंगे। एनीमोमीटर का उपयोग निम्नलिखित को मापने के लिए किया जाता है। एनीमोमीटर इज यूज्ड टू मेजर ए एयर टेम्परेचर, बी एयर वेलोसिटी, सी ह्यूमिडिटी, डी एयर पॉल्यूशन। तो एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है एयर वेलोसिटी। राइट आंसर बी। रिक्टर स्केल का उपयोग भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किया जाता है। अर्थात भूकंप के दौरान निकलने वाली ऊर्जा की मात्रा। दूसरी ओर सीस्मोग्राफ एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग भूकंपीय तरंगों का पता लगाने के लिए और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए किया जाता है सीस्मोग्राफ से।